भक्तगणों, आज आपको देवी भागवत प्रथम स्कंद में और द्वितीय अध्याय में आपको सूची के द्वारा श्रीदेवी भागवत के स्कंद अध्याय और श्लोक संख्या का निरूपण और उसके प्रतिपादन विषयों का वर्णन की कथा कहूँगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। सूची बोले, हे मुनिजनों, मैं धन्य और महान भाग्यशाली हूँ जो कि आप महात्माओं ने वेद विशुद्ध तथा अत्यंत पुण्यप्रद श्रीदेवी भागवत महापुराण के संबंध में प्रश्न करके मुझे पवित्र बना दिया। इसलिए मैं सभी वेदों के तात्पर्य से युक्त सभी शास्त्रों और आगमों के रहस्य रूप सर्वोत्तम श्रीदेवी भागवत पुराण को आप लोगों से कहता हूँ। हे देवगण, ब्रह्मा विष्णु महेश से सेवित स्तुतिपरायण मुनिजनों के सतत ध्यान करने योग्य तथा योगियों को मुक्ति देने वाली भगवती के सुंदर एवं कोमल चरण कमलों में प्रणाम करके मैं अब उस उत्तम पुराण का भक्तिपूर्वक विस्तार से वर्णन करूंगा, जो सभी रसों से युक्त, शोभा संपन्न, सभी रसों का निधान एवं श्रीदेवी भागवत के नाम से प्रसिद्ध है। वैदिक मार्गानुसार जिससे विद्या कहते हैं, जो सर्वदा आदि शक्ति कही जाती है, जिन्हें योगी लोग पराशक्ति भी कहते हैं, जो सर्वज्ञ भवबंधन काटने में निपुण है तथा जो सबके हृदय देश में विराजती रहती है, और दुरात्मा प्राणी जिन्हें नहीं जान सकते, मुनियों के ध्यान करने पर जो शीघ्र प्रत्यक्ष दर्शन देती है, वही भगवती सर्वा सिद्धदायिनी बनी रहे, जो सत असत रूप उस जगत की सृष्टि करके अपनी त्रिगुणात्मक सत्व रजतम शक्ति द्वारा उसका पालन करती तथा प्रलयांत में उसका सहार करके अकेली स्वयं लीला रमण करती है। उन समस्त विश्व की जननी भगवती का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ। यह संसार में प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा ही इस संपूर्ण जगत के इस सृष्टा हैं। साथ ही सभी वेदज्ञ तथा पुराण वेदा भी यही कहते हैं। उनका यह भी कथन है कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ही उन ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, जो स्वतंत्र नहीं है, अपितु विष्णु की प्रेरणा से ही वे संसार की सृष्टि करते हैं। जब कल्पांत में सर्वस्त्र जलमय हो जाता है, तब केवल शेष शैया पर भगवान विष्णु शयन करते हैं और उन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा का आविर्भाव होता है। इस प्रकार जब सहस्त्र फण वाले शेष ही विष्णु के आधार हैं, तो फिर उन मुरारी को भी सर्वाधार भगवान कैसे कहा जाए। प्रलयकालीन समुद्र का जल भी तो रस रूप ही है और बिना पात रस कहीं ठहर नहीं सकता। अतः जो सब प्राणियों में शक्ति रूप से विराजती रहती है, मैं उन संपूर्ण संसार की जननी आदि शक्ति भगवती की शरण ग्रहण करता हूँ। योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु को देखकर उनकी नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा ने जिन देवी की स्तुति की थी, मैं उन्हीं पराशक्ति भगवती की शरणागत हूँ। हे मुनिजनों, उन्हीं निर्गुण तथा सगुण रूप वाली तथा मुक्तदायिनी योग माया का ध्यान करके मैं यहाँ संपूर्ण देवी भागवत पुराण कह रहा हूँ। आप लोग सुनिए। यह श्रीदेवी भागवत नामक पुराण अत्यंत पवित्र एवं उत्तम है। इसमें 18,000 सुंदर श्लोक हैं। कृष्ण देवायन द्वारा विरचित इस श्रीदेवी भागवत पुराण में कल्याणकारी 12 स्कंद तथा कुल 318 अध्याय बतलाए गए हैं। उनमें प्रथम स्कंद में 20 अध्याय, द्वितीय में 12, तृतीय में 30 और चतुर्थ में 25 अध्याय हैं। पंचम स्कंद में 35 अध्याय, षष्ठ में 31, सप्तम में 40, अष्टम में तत्व संख्या के बराबर अर्थात 24, नवम में 50 और दसम स्कंद में 13 अध्याय मुनि व्यास जी ने कहे। इसी प्रकार हे मुनिगण,
एकादश स्कंद में 24 और द्वादश स्कंद में 14 अध्याय बतलाए गए हैं। इस प्रकार महात्मा व्यास जी ने इस महापुराण में अध्यायों की संख्या बताई है। इसमें श्लोकों की संख्या 18,000 कही गई है। सर्ग परिसर्ग वंश वर्णन मनमंत्र तथा वंश न्यू चरित्र, इस प्रकार पुराणों के ये 5 लक्षण हैं जो कल्याणमयी भगवती नित्या निर्गुणा व्यापक रूप से सृष्टि में स्थित रहने वाली विकार रहित योगगम्य सबके आधार रूपा तथा तुर्य अवस्था में प्रतिष्ठित है। उन्हीं की सात्विकी राजसी और तामसी शक्तियाँ महासरस्वती महालक्ष्मी तथा महाकाली नामक देवी के रूप में प्रकट होती हैं। उन्हीं तीनों शक्तियों का सृष्टि के लिए शरीर धारण करना ही शास्त्र के विद्वानों के द्वारा सर्ग कहा गया है। तदनंतर जगत के सर्जन पालन और संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पत्ति कही गई है और उससे ही प्रतिसर्ग बतलाया गया है। चंद्रवंशी सूर्यवंशी राजाओं के वंश वर्णन तथा हिरण्यकशिपु आदि दैत्यों के वंश कथन को वंश कहा गया है। इसी प्रकार स्वयंभू आदि 14 मनुओं का वर्णन एवं उनके समय विभाग मनवंतर कहलाते हैं। उन मनुओं के वंश का कर्मश वर्णन करता हूँ। वंशानुचरित कहा गया है। हे मुनिवरों, इस प्रकार से पुराण उपयुक्त 5 लक्षणों से युक्त होते हैं। 1.25 श्लोकों का महाभारत नामक ग्रंथ भी व्यास जी ने ही रचा है। यह इतिहास कहलाता है जो वेद संपत्त होने के कारण 5वां वेद कहा गया है। शौनक जी बोले, हे सूत जी, वे पुराण कौन कौन से हैं और कितने हैं? हम लोगों को सुनने की उत्कंठा इच्छा है और आप सर्वज्ञ हैं अथवा विस्तार से बतलाइए। कलिकाल से भयभीत हम ब्राह्मण नैमिषारण्य में ही रहते हैं। ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र हमें देकर यह आदेश दिया था कि इसी चक्र के पीछे पीछे आप लोग जाएं। जहाँ इस चक्र की नैमी क्षीण हो जाए वह देश परम पवित्र कहा गया है। वहाँ कभी कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। आप लोग वहाँ तब तक रहें जब तक पुनः सत्ययुग न आ जाए। उनका यह वचन सुनकर तथा उनकी बातों को हृदय में रखकर हम लोग सब देशों के दर्शनार्थ उस मनोमय चक्र के पीछे पीछे तत्काल चल दिए। चलते चलते इसी स्थान पर पहुंचकर उस चक्र की नेमी हम लोगों के देखते देखते क्षीण हो गई। तभी से यह स्थान परम पवित्र नैमिष क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ कभी कली का प्रवेश नहीं होता। इसीलिए मैंने अनेक ऋषि मुनियों सिद्धगणों एवं कली से भयभीत महात्माओं के साथ यहाँ अपना निवास बना लिया है। हम लोगों ने यहाँ पर चर पुंडराक्ष आदि द्वारा अनेक पशुवत विहीन यज्ञ किए हैं। जब तक सतयुग न आ जाए तब तक हम लोगों का यहीं रहने का दृढ़ निश्चय है। हे सूत जी, आप निश्चित रूप से हम लोगों के सौभाग्य से ही यहाँ आप पहुँचे हैं। इसीलिए आप इस वर्मा समित पावन पुराण की कथा कही। हे सूत जी, हम लोगों को सुनने की उत्कंठ इच्छा है और आप जैसे बुद्धिमान वक्ता भी प्राप्त हैं। हम लोग भी अपना कभी कार्य त्याग कर चित्त एकाग्र करके यहाँ स्थित हैं। अतः हे सूत जी, आप चिरंजीव हों तथा तीनों प्रकार के तापों दैहिक दैविक भौतिक से मुक्त रहकर हम लोगों को परम पवित्र तथा कल्याणकारी श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाइए, जिसमें धर्म अर्थ और काम का विधिवत वर्णन किया गया है। महर्षि व्यास ने भी बताया है कि इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके पुनः उससे मुक्ति मिलती है। हे सूत जी, महर्षि वेद व्यास ने जिस पवित्र पुराण को कहा है उसकी मनोहर कथा चरित्रों को सुनने से हमारी कभी तृप्ति नहीं होती। सभी गुणों का एकमात्र स्थान परम पवित्र समस्त संसार की जननी भगवती के
लीला नाट्य के समान विचित्र सभी पाप समूह का नाश करने वाले तथा सब प्रकार की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले तथा भगवती के नाम से समृद्ध श्रीमद्देवी भागवत महापुराण को प्रकट कीजिए। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे षष्ठादशसहस्राणां सहितानां प्रथमे स्कन्धे ग्रन्थ संख्या विषाण नाम 2 अध्यायः।